हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और जैसा कि बच्चों आप सबको पता ही है कि अभी तक हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में चारों क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स क्या क्या होते हैं वो भी देख लिया है। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग जो ऑपरेटर्स होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट, सबके हमने ग्राफ देख लिए हैं। जितना हमें ज़रूरी है उतना सब कुछ अभी हम पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें करने वाले हैं। आज के लेक्चर में एक तो हम नए नए फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसके साथ साथ आज के लेक्चर में मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं अलग अलग एंगल्स और कैसे निकाल सकता हूं आपको वो भी सिखाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम ट्राई करेंगे 15 डिग्री 15 डिग्री वाला एंगल कैसे निकाला जाता है, आज हम इसके ट्राई करने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ अभी हम कुछ क्वेश्चंस की अपने प्रैक्टिस भी करेंगे, बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में ग्राफ पढ़ा है, हमने चारों क्वाड्रेंट में एंगल्स देखे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी बन जाती है बात हमारे लिए कि हम इस पर कुछ सवालों की भी प्रैक्टिस करें। साथ ही बच्चों अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख रहे होंगे तो आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक दिख रहा होगा, आप ज़रूर उस होमवर्क को भी अटेम्प्ट करिएगा ताकि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो पाए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा हम स्टार्ट करते हैं कुछ सवालों के साथ। जैसे पहला सवाल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए सेक थीटा की वैल्यू है √2, सेक थीटा की वैल्यू है √2। आपको बोला जा रहा है कि थीटा बिलोंग्स टू, आपको बोला जा रहा है बच्चों कि थीटा बिलोंग्स टू 3π/2 से लेकर 2π तक। 3π/2 से 2π कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चों? चौथा क्वाड्रेंट होता है। हमें वैल्यू बतानी है, इवैल्यूएट, हमें वैल्यू बच्चों बतानी है 1 + tan थीटा + कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cot थीटा - कोसेक थीटा। ये हमारे पास सवाल है। ये बच्चों हमारे पास हमारा पहला सवाल है आज के लिए जो हमें प्रैक्टिस करना है। अब आप सब जानते ही हैं बच्चों कि देखिए सेक थीटा की वैल्यू √2 है, सेक थीटा की वैल्यू √2 है और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? चौथे क्वाड्रेंट में। तो अगर थीटा चौथे क्वाड्रेंट में है तो चौथे क्वाड्रेंट में तो बच्चों हमें ये बात पता है कि टैन, कोसेक और कॉट ये सब ही तीनों के तीनों ही नेगेटिव होते हैं। चौथे क्वाड्रेंट में तो बच्चों ये चारों ही तीनों ही नेगेटिव होते हैं, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या क्या पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी तो सब नेगेटिव है। अगर मान लीजिए मैं क्लास 10th के लेवल पर बनाने का प्रयास करूं कि थीटा मुझे बोला जा रहा है सेक थीटा कितना है? √2 है। कॉस होता था बेस बाय हाइपोटेनियस, सेक होगा हाइपोटेनियस बाय बेस, और इसको हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि उसका रेशियो होगा। तो यहाँ पर √2k है और यहाँ पर 1k है, तो आप ज़रा सोच के देखिए बच्चों, ये भी 1k आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। आप जैसी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ये भी 1k आ जाएगा। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गई। ऐसे आप बोल ही सकते हो। अगर पहले क्वाड्रेंट में होता तो इफ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा क्या हो जाता? 45 डिग्री हो जाता। लेकिन मेरे पास तो कौन से क्वाड्रेंट में दिया हुआ है? चौथे क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। तो चौथे क्वाड्रेंट बच्चों मुझे ये पता है कि सेक ऑफ 360 - थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक ऑफ 360 - थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। मतलब कि मैं आपको ये बोलूँ कि सेक ऑफ 360 - 45 जो होगा वो सेक 45 होगा। सेक ऑफ 360 - 45 जो होगा वो सेक 45 होगा। तो अगर ये सेक 45 ये लिखा हुआ है, अगर ये 45 डिग्री के हिसाब से चीज़ दी हुई है, मतलब कि मेरा एक्चुअल एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा? एक्चुअल एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा बच्चों मेरे पास 315 डिग्री। एक्चुअल एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी 315 डिग्री। 315 डिग्री हो जाएगा एक्चुअल। और अगर मैं इस 315 डिग्री की बात करूं तो बेसिकली मेरा सवाल क्या है? 1 + tan 315 + कोसेक 315 डिवाइडेड बाय 1 + cot 315 - कोसेक 315 डिग्री। ये मेरे पास सवाल है। यहाँ से मुझे क्या चीज़ समझ में आ रही है? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + tan 360 - 45
प्लस कोसेक 360 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट 360 माइनस 45 और माइनस कोसेक 360 माइनस 45। ये मेरे पास दिया हुआ है, तो यहाँ से बच्चों मेरे पास आ जाएगा देखो 1 और tan ऑफ 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, मतलब ये आ जाएगा माइनस tan 45। कोसेक 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक 45। आप जानते हैं बच्चों कि 360 वाले रूल में जो ऑपरेटर लिखा होता है वही आता है, और चौथे क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस साइन आ रहा है। 1 कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, और माइनस कोसेक 360 माइनस थीटा यहाँ आ जाएगा प्लस कोसेक थीटा। सॉल्व आप बच्चों के जैसे ही करोगे 1 माइनस tan ऑफ 45 1 माइनस कोसेक ऑफ 45 √2 अपॉन 1 माइनस कॉट 45 1 प्लस कोसेक 45 √2। तो यहाँ से देखो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 तो कट गया, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -1। √2 बाई √2 कटेगा, माइनस साइन आ गया, -1 विल बी आवर आंसर। तो इसका आंसर बच्चों आप बोल सकते हैं इसका आंसर विल बी -1। इसका आंसर आ जाएगा -1। इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ज़रूर मैं आपको ये बोलूँगा कि ये सवाल बच्चों आपसे तभी बनेगा, ये सवाल आपसे तभी बनेगा जब आपको ये चारों क्वाड्रेंट के सारे ऑपरेटर्स वाली चीज़ पूरी क्लियर होगी, और आप आराम से तभी इस सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम ऐसा करते हैं बच्चों, इसे रब करते हैं और अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क के लिए तो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा ही, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको बेटा लिंक भी दिख रहा होगा, और उसके अलावा क्लास में हम जितने सवाल कर पाएंगे वो भी करेंगे। मैक्सिमम मैं आपको बेटा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्लास में ही कोशिश करूंगा करवाने की, भले उसके लिए हमें 4-5 लेक्चर एक्स्ट्रा भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्पस ये है कि सिलेबस अगर आपका 10 दिन पीछे भी हो जाएगा ना तो हेडेक नहीं है, लेकिन जितना पढ़ रहे हो उतना समझ में आना चाहिए। तकलीफ तब आती है जब आपका क्लास का टीचर सिलेबस भगा रहा होता है विदाउट गिविंग दिस थॉट कि यार बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम भले एक चैप्टर स्लो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना बहुत ढंग से पढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने बच्चों लिखा है, कॉस ऑफ 510 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 330 डिग्री प्लस साइन ऑफ 390 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। ये हमारे पास अगला सवाल है। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें चारों एंगल्स को चेक करना है, चारों क्वाड्रेंट्स में हमें पता होना चाहिए कि कब कौन क्या कहाँ पर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, बस यही है। देखो cos ऑफ 510 को तो आप लिख सकते हो 360 प्लस 150, cos ऑफ 330 को बच्चों आप लिख सकते हो cos ऑफ 360 माइनस 30 प्लस साइन ऑफ 390 को आप लिख सकते हो 360 प्लस 30, cos ऑफ 120 को बच्चों आप लिख सकते हो cos ऑफ 180 माइनस 60। ये आपके पास लिखा है सवाल। cos ऑफ 360 प्लस थीटा तो यार cos थीटा ही होता है, 360 डिग्री घूम गया मतलब इफेक्टिव तो 0 पे ही हूँ, तो ये लिखा हुआ है cos 150। cos ऑफ 360 माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में cos थीटा होता है, तो यहाँ आ गया cos 30 प्लस साइन ऑफ 360 प्लस 30 तो यार साइन 30 ही होगा, और उसके बाद cos ऑफ 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, cos का क्या हो जाएगा माइनस cos 60, ये आ जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो cos ऑफ 180 माइनस 30 इंटू कॉस 30, माइनस बाहर निकाल लो तो माइनस साइन 30 इंटू कॉस 60। यहाँ से बच्चों मेरे पास आ जाएगा, देखो cos ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो माइनस cos 30 और ये cos 30 और है तो cos स्क्वायर 30 कर देते हैं, माइनस साइन 30 और cos 60। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसका आंसर -1 आना चाहिए, क्योंकि देखो इस cos 60 को बच्चों आप sin 30 लिख सकते हैं, ये तो हम पढ़ के आए क्लास 10th में। cos 60 को आप sin 30 लिख सकते हो, sin 30 हो गया, तो ये क्या लिखा हुआ है sin स्क्वायर 30
-1 कॉमन निकाल लो, अंदर लिखा है देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। आगे -1 लगा है तो फाइनल आंसर विल बी -1। ईजी सा बच्चों क्वेश्चन है। पर्पस मैंने आपको बताया ही है, हमारा पर्पस सिंपल सा है कि हमें चीज़ों की बस प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें बढ़िया से ये सारी चीज़ें बनने लग जाएं। ठीक है, तो अपन ने बच्चों देखो 2 सवाल देख लिए। इस तरीके के और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, इस तरीके के बच्चों और ज़्यादा से जो ज़्यादा सवाल होंगे वो हम करेंगे किस में? वो हम करेंगे होमवर्क के क्वेश्चंस में। मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन ज़रूर शेयर करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे बनाइएगा। और उसके अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको डिटेल सॉल्यूशंस भी शेयर कर दूंगा, मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हुए। तो मुझे लगता है उतने से आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, आपको ये चीज़ें बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री को अपने हाथ में लाने का, अपने में पूरा कमांड लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और कोई उसका और उपाय नहीं। ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपको समझना है तो आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसका और कोई भी बच्चों उपाय बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब हम डेरिवेशन की तरफ चलेंगे, कुछ फॉर्मूले का, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का। ठीक है ना, तो टॉपिक लिख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स। कई सारे स्कूल में, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको डिराइव नहीं कराया जाएगा, आपको मैं अभी से बता दूं। डायरेक्टली रिजल्ट लिख देंगे, अनाप शनाप रिजल्ट होते हैं, बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, और बच्चे को बिल्कुल हवा नहीं लगता है। एट द एंड उसको याद ही करना पड़ता है, रटना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप उसका डेरिवेशन देख के रखेंगे, ज़रूर मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि डेरिवेशन आपको याद नहीं करना है, और डेरिवेशन आपको एग्ज़ाम में भी नहीं करना है, और रटना तो आपको भी है, ये तो मैं भी बोलूँगा। लेकिन अगर डेरिवेशन पता रहता है ना तो रटने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमें पता होता है कि यार आया कहाँ से, ये तो हमको पता है, तो सही है। लेकिन जब ऐसे ही रटने बोल दिया जाता है ना तो फील नहीं आती। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स। पहले मैं बनाऊंगा, आप अभी कुछ लिखेंगे नहीं। हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट वाले सिस्टम में जो सर्कल होता था, सर्कल बना लिया, ऐसा ये कर लिया हमने कुछ। इसके बाद ध्यान से आप बस देखते जाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूं। मान लो ये कोई पॉइंट ए है, ये ओरिजिन ओ है, ये पूरा एंगल कैपिटल ए है। ठीक है, यहां से ऐसा रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज कैपिटल ए पे, और उसको फिर यहां से हमने फर्दर और रोटेट कर दिया, तो ये वाला जो पूरा एंगल है वो कैपिटल बी है, ये वाला पूरा एंगल। यहां मैं बी पे पहुंच गया। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला, ये मान लो मैंने यहां पे ऐसे -b कर दिया, मैंने मान लो कि b क्लॉकवाइज में भी घुमा लिया। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन b'। दोबारा आपको मैं फिगर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर था, इसको पहले मैं ए रोटेट किया, मैं ए पे पहुँच गया। ए से बच्चों मैंने बी और रोटेट कर दिया, तो मैं इस बी वाले पॉइंट पे पहुँच गया। और यहीं से अगर मान लो मैंने नीचे बी रोटेट किया होता क्लॉकवाइज में, तो यहाँ -b लिखा और मान लो मैं b' पे पहुँच गया। अब अगर मैं आपको वो ये बोलता हूँ कि बच्चों ये जो सर्कल है ना, ये यूनिट सर्कल है। लेट अस सपोज कि ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 होता है। मान लो डेरिवेशन करना है, मान लो कि ये यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। तो मुझे पता था कि यार अगर ए एंगल पे मैंने रोटेट किया है, मान लो थीटा एंगल पे रोटेट किया होता, तो थीटा एंगल पे तो क्या लिखते थे? कोऑर्डिनेट r cos थीटा, r sin थीटा। बहुत बार लिख लिया अभी तक। तो जब हमने 90 + थीटा, 180 - थीटा सबका डेरिवेशन किया था, तब तो हमने देख ही लिया कि r cos थीटा और r sin थीटा लिखते थे। तो लॉजिक ये बोलता है कि यार ये r cos a, r sin a होना चाहिए, क्योंकि a एंगल रोटेटेड है, और क्योंकि r की वैल्यू 1 है तो मैं इसको cos a, sin a बोल सकता हूँ। ये मेरा लॉजिक तो बोलता है कि ऐसा बोल तो सकते हैं यार, गलत तो नहीं है। cos a, sin a बोल सकते हैं, r की वैल्यू 1 है, r cos a, r sin a होता है। लेकिन
आर क्योंकि 1 है तो कॉस ए कॉमा साइन ए बोल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो है पॉइंट बी में इफेक्टिव एंगल कितना है? इफेक्टिव एंगल तो ए प्लस बी है, ये पूरा ही रोटेटेड है, ए प्लस बी। भाई यहां से अगर देखूंगा तो ये कितना रोटेटेड है? ए प्लस बी एंगल रोटेटेड है, तो इसका कायदा क्या बोलता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉमा साइन ऑफ ए प्लस बी होना चाहिए, ऐसा बोलता है। थोड़ा सा ब्रैकेट अपन अलग तरीके का बना लेते हैं ताकि समझ में आए। इस तरीके से कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉमा साइन ऑफ ए प्लस बी, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। और क्योंकि ये नीचे मैंने रोटेट किया है तो बी डैश का जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस बी कॉमा साइन ऑफ माइनस बी, क्योंकि यहां पर एंगल क्या है? माइनस बी, ये आ जाएगा। अब जो बच्चों देखो, मैं बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं डॉटेड लाइन से कुछ बना रहा हूं। ये बी था, मान लो इस पॉइंट को मैं इनिशियल पॉइंट को लेट अस से सी बोलता हूं। मैंने बी से सी को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया, बी से लेकर सी तक मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। मेरे को एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल ओबीसी, ठीक है। और मैंने ए से बच्चों बी डैश को भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया, ए से बी डैश को भी मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है ओ ए बी डैश, ये दो ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक है ट्राइंगल ओबीसी, दूसरा है ट्राइंगल ओ ए बी डैश। दोनों ही ट्राइंगल में खास बात पता है क्या है? खास बात बच्चों ये है कि यार ये तो रेडियस है, सब रेडियस है। देखो ओ बी और ओ ए बराबर है, रेडियस है। और उसके बाद ओ सी और ओ बी डैश भी बराबर है, रेडियस है। देखो ध्यान से देखो, ओ बी यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाले ट्राइंगल में ओ बी, तो ओ से लेकर बी तक, बी कहाँ पर है? ये रहा। ओ से बी तक जो है वो किसके बराबर दिख रहा है? ओ से ए तक के बराबर दिख रहा है। और ओ से लेकर सी तक किसके बराबर दिख रहा है? ओ से लेकर बी डैश के बराबर दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद जो समझने वाली बात है, जो कई सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, कि आप अगर बच्चों ध्यान से देखेंगे ना तो एंगल ए ओ बी डैश और एंगल बी ओ सी डैश या बी ओ सी, एंगल बी ओ सी विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी डैश। कई सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ को अभी भी नहीं आया होगा समझ में। आप ऐसा समझो, देखो ये वाला बच्चों छोटा वाला एंगल मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या था? बी था, डार्क कर दे रहा हूं। ये छोटा वाला एंगल मैग्नीट्यूड वाइज बी था, और ये वाला भी छोटा वाला एंगल मैग्नीट्यूड वाइज तो बी ही है, भले नेगेटिव साइड में घुमाया लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो बी ही है। और ये जो बीच वाला बी ओ बी डैश है, ये दोनों में देखो ऐड आप कर सकते हो। इस तरीके का सवाल क्लास 9-10 में आता था कि ये वाले एंगल में जो डार्क किया हूं, ये वाले एंगल में भी बी ओ बी डैश ऐड कर दो तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। ये बड़ा वाला एंगल आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, ए ओ बी डैश वाला, ए ओ बी डैश वाला, ये बड़ा एंगल मिल जाएगा। और ये जो छोटा सा एंगल यहाँ पे मैंने डार्क किया है, इसमें भी आप बी ओ बी डैश ऐड कर दो तो ये बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा बी ओ सी। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। डायरेक्टली भी बोल देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मान लो है ना कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब मान सकते हो। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए बच्चों, मेरे काम की बात जो डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो आ जाएगी बी सी इज इक्वल टू ए बी डैश बाय सी पी सी टी। बी सी इज इक्वल टू ए बी डैश बाय सी पी सी टी, बी सी इज इक्वल टू ए बी डैश बाय सी पी सी टी। आप जरा सोच के देखो, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 1,0, क्योंकि एक्स एक्सिस है, ये 1 यूनिट दूर होगा, रेडियस है, और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है। आपने बच्चों क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, क्लास 10th में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। बी सी और ए बी डैश में जरा अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखो, जस्ट फॉर डेरिवेशन ऑफ द पर्पस, सिर्फ डेरिवेशन के लिए, और कोई इसका काम नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम में ये सब मत करते बैठना, स्कूल के पेपर में आएगा तो बात अलग है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन पर्पस के लिए मैं आपको बोलूँ कि बी सी और ए बी डैश बराबर होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा कि बी से सी तक की दूरी क्या होगी? बी से सी तक की दूरी होगी रूट ओवर कॉस ऑफ ए प्लस बी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी
होल स्क्वायर। y1 माइनस y2 करोगे तो 0 ही है, इसलिए नहीं लिखा। ये आ गया b से c तक की दूरी। दिस शुड बी इक्वल टू a b डैश, a से b डैश तक क्या आ जाएगा, रूट ओवर कॉस ए माइनस कॉस ऑफ माइनस बी क्या होगा, देखो कॉस ऑफ माइनस बी तो कॉस बी होगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी होगा। कॉस ए माइनस कॉस बी होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस साइन बी होल स्क्वायर। प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहां पर ये प्लस हो जाएगा बच्चों, आप ध्यान से देखो, ठीक है। और जैसे ही आप बोलेंगे कि ये प्लस हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व अगर आप करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो दोनों साइड का रूट हट जाएगा। यहां पर आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए प्लस बी इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। सिंपली एक्सपैंड किया है बच्चों, और कुछ नहीं। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस बी और साइन स्क्वायर ए प्लस बी दोनों ऐड होके तो 1 हो जाएंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 और 1 2, तो LHS में लिखा हुआ है 2 माइनस 2 कॉस ए प्लस बी। RHS में क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो गया, तो ये तो आ गया 2, 1 और 1। और उसके बाद लिखा हुआ है माइनस 2 कॉस ए कॉस बी और प्लस 2 साइन ए साइन बी। ध्यान से अगर आप बच्चों देखेंगे 2 का फैक्टर सब में कॉमन है, आप सेफली कट कर सकते हैं। ये वाला 2 और ये वाला 2 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास लिखा हुआ है कॉस ए प्लस बी, डायरेक्टली लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये बच्चों पहला रिजल्ट, ये है पहला रिजल्ट। जो टॉपिक था, क्या है टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स। 2 एंगल्स के सम का क्या फॉर्मूला होता है और 2 एंगल्स के डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये लिखा है कि अगर 2 अलग अलग एंगल्स हैं ए और बी, तो दोनों के सम का फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। 2 एंगल्स के सम का फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस तरीके के ऐसे वाले बेटा आप मान के चलिए कम से कम 50 रिजल्ट आएंगे जो आपको याद होने चाहिए। और याद होंगे कैसे, सवालों को देखते देखते करते करते, क्योंकि मैं आपसे बहुत सवाल कराऊंगा। 100 से ज़्यादा इलस्ट्रेशन मैं आपको इन वीडियोस में कराऊंगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप जितने अभी तक मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, करवाए हैं, और जितने मैं आगे कराऊंगा, अगर आप सीरियल नंबर वाइज लिखते जाएंगे, 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको मैं कराने वाला हूँ। कॉस ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दिस इज अवर फर्स्ट रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही है। इसी के डेरिवेशन के लिए हमने इतनी मेहनत की। बस पहले रिजल्ट को निकालना इंपॉर्टेंट था। एक बार हमारा बच्चों पहला रिजल्ट निकल आया है, उसके बाद तो सारे के सारे रिजल्ट हम तेज़ी से निकाल लेंगे। आप इसे बच्चों नोट करते रहिए, जल्दी जल्दी आप इसे नोट अपने साथ करते चलिए। एक बार हम अपना बोर्ड क्लियर कर देते हैं ताकि हम अगले रिजल्ट्स लिख पाएँ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं बेटा। लास्ट में जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक फॉर्मूला बुक भी बनाएं, फॉर्मूला नोटबुक। और उस फॉर्मूला नोटबुक में आप सारे इस तरीके के काम के रिजल्ट्स को नोट करते चलिए चैप्टर वाइज। बहुत काम आएगा बेटा लास्ट में, क्योंकि इतने सारे रिजल्ट्स होंगे ना कि रिवाइज करने में प्रॉब्लम आती है। अगर एक फॉर्मूला नोटबुक रहती है तो बहुत फ़ायदा आता है उससे, है ना। अब देखो, लिखने को बच्चों में इतना पिछला 10 मिनट बचाने के लिए मैं डायरेक्टली ये रिजल्ट भी लिख सकता था, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली ये रिजल्ट लिखता तो तुम्हारे मन में यार ये डाउट ज़रूर आता कि सर आखिर आया कहाँ से, ठीक है ना। तो उस डाउट को बस हटाने के लिए हमने किया है कि पहला रिजल्ट हमारे पास आ गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसको भी अपन रब कर देते हैं ताकि अपने को पूरा बोर्ड अब अच्छे से मिल जाए साफ सुथरा, और हम उसमें सवाल अपने बना पाएँ, इलस्ट्रेशंस और कर पाएँ, फॉर्मूला और डिराइव कर पाएँ। पहले रिजल्ट के बाद जो दूसरा काम का रिजल्ट आएगा वो निकलेगा कि मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा b को माइनस बी से ज़रा रिप्लेस करके देखो, b को माइनस बी से ज़रा रिप्लेस करके देखो, तो आप बोलेंगे कि सर कॉस ऑफ a माइनस बी, b को मैंने माइनस बी से रिप्लेस किया, इज इक्वल टू कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। तो ये आ जाएगा मेरे पास cos ऑफ a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ये सम ऑफ टू एंगल्स था, ये डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स है। cos ऑफ a माइनस बी विल बी cos a cos b, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा के बराबर होता है, लेकिन sin ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर निकलेगा, इस माइनस के पास आएगा तो प्लस sin a sin b। cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। दो रिजल्ट हमने डिराइव कर लिए। हमने बच्चों देखो दो रिजल्ट डिराइव कर लिए, ये पहला रिजल्ट है, ये दूसरा रिजल्ट है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे रिजल्ट की तरफ। अब हम चलते हैं अपने थर्ड रिजल्ट की तरफ। आप जरा सोच कर देखिएगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों cos ऑफ 90 माइनस थीटा ना साइन थीटा होता है, तो तुम बोलोगे सर ये क्या मजाक है, ये तो हम भी जानते हैं कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है। मान लो मैं आपको बोलता हूँ बेटा थीटा को ना a प्लस बी रख के देखो, मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा थीटा को ना a प्लस बी रख के देखो, तो आप बोलोगे सर साइन ऑफ a प्लस बी, इसको पहले लिख देते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस a माइनस बी, क्योंकि a प्लस बी इधर रखोगे माइनस साइन है तो माइनस a माइनस बी हो जाएगा। इमेजिन करो अगर इसमें 90 माइनस a वाली पूरी चीज़ को एक साथ रखूँ और b को अलग रखूँ, तो क्या ये cos ऑफ a माइनस बी है क्या? मान लो इसको मैं छोटा a बोल दूं फिलहाल के लिए और इसको छोटा b बोल दूं, तो क्या ये cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मेट दिख रहा है, जिसमें इस 90 माइनस a को फिलहाल मैंने एक साथ रखा है सॉल्व करने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए। तो इसको छोटा a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो cos ऑफ a माइनस बी तो क्या होता है, cos ऑफ a माइनस बी अभी अभी मैं पढ़ के आया हूँ, cos a cos b प्लस sin a sin b, यही होता है। और मुझे तो अभी अभी पता है कि a क्या था, a तो 90 माइनस a है, तो cos ऑफ 90 माइनस a इंटू कॉस b प्लस साइन ऑफ 90 माइनस a इंटू साइन b। तो यहाँ से मेरे पास आ गया cos ऑफ 90 माइनस a साइन a cos b प्लस साइन ऑफ 90 माइनस a इज cos a साइन b। ये रिजल्ट आ गया बच्चों साइन ऑफ a प्लस बी का, कि साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, थर्ड रिजल्ट साइन ऑफ a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये सब याद होना चाहिए और याद हो भी जाएगा, मत घबराओ। बहुत बार तो मैं ही बोलूँगा, तुम भी बोलोगे, दोनों बोलते बोलते याद कर लेंगे। तो साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी होता है बच्चों साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन ऑफ a प्लस बी इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और इसके बाद अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि चलो चौथा रिजल्ट निकालते हैं, b को माइनस बी से रिप्लेस कर दो। b को माइनस बी से रिप्लेस करोगे, डायरेक्टली लिख रहा हूँ रिजल्ट, सोच के देखना, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। सोच लो, ध्यान से सोच लो, डायरेक्टली लिखा है मैंने रिजल्ट। जैसे ही आप b को माइनस बी से रिप्लेस करते हैं, यहाँ b का माइनस बी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस है, कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा तो सेम होता है। b को माइनस बी से रिप्लेस करते हैं, फर्क पड़ता, माइनस साइन बाहर निकलता, निकल आया, कॉस ए साइन भी लिखा गया। तो ये बच्चों चार रिजल्ट हैं, जो चार रिजल्ट हमें याद होने चाहिए। ये जो चारों के चारों बच्चों हमारे पास हमने रिजल्ट लिखे हैं, ये जो हमने चारों के चारों बच्चों अपने पास रिजल्ट लिखे हैं, दीज आर द रिजल्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। दो एंगल्स का सम, दो एंगल्स का सम, दो एंगल्स का डिफरेंस, दो एंगल्स का डिफरेंस, ये उसका रिजल्ट है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमने क्या लिखा है, क्या समझाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अब जैसे ही आपको ये चार रिजल्ट आपने लिख लिए, अगर आपने बच्चों ये चार रिजल्ट लिख लिए, तो आज के लेक्चर में आपको नए रिजल्ट तो नहीं निकलवाऊंगा,
नए फॉर्मूला नहीं निकलवाऊंगा, लेकिन इन फॉर्मूले का एप्लीकेशन करवाऊंगा। अब इसका हम खतरनाक एप्लीकेशन देखेंगे कि इसका बढ़िया एप्लीकेशन क्या होता है। नए रिजल्ट्स आज नहीं निकालेंगे, 4 रिजल्ट बहुत है। एक लेक्चर में कभी भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट डिराइव नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चा परेशान हो जाता है। तो 4 रिजल्ट ठीक है। अगर हम इसका एप्लीकेशन देखें, मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि इवैल्यूएट, वैल्यू बताइए साइन ऑफ 15 डिग्री की। मान लीजिए मैं बोलता हूँ बेटा साइन ऑफ 15 डिग्री क्या होगा बताओ, साइन ऑफ 15 डिग्री। आप बोलोगे सर 15 डिग्री तो आज तक नहीं पढ़ा, कभी पढ़ा ही नहीं, 15 डिग्री पता ही नहीं हमको। तो अगर बच्चों मैंने आपको साइन ऑफ 15 डिग्री बोला है, तो साइन ऑफ 15 डिग्री को निकालने का तरीका पता है क्या है? साइन ऑफ 15 डिग्री को बच्चों निकालने का तरीका है कि यार आप ऐसा समझो कि आपको वो कौन से 2 एंगल्स पता हैं जिनका डिफरेंस 15 होता है। देखो आपने अभी पढ़ा ना डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स या सम ऑफ 2 एंगल्स। तो या तो आप मुझे कोई 2 ऐसे एंगल बता दो जिसका सम 15 डिग्री होता है और उन दोनों एंगल्स की तुम्हें वैल्यू पता है, या तो तुम मुझे कोई 2 ऐसे एंगल बता दो जिनका डिफरेंस 15 डिग्री होता है और उन दोनों एंगल्स की तुम्हें सारी वैल्यूज पता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि यार लेट A इक्वल टू 45 डिग्री, B इक्वल टू 30 डिग्री। सोच के देखो, क्लास 10th में 45 डिग्री भी पढ़ा हूँ, 30 डिग्री भी पढ़ा हूँ, 45 डिग्री भी मुझे पता है, 30 डिग्री भी मुझे पता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ साइन 15 निकालना है, आप बेटा साइन ऑफ A माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाओ। साइन ऑफ A माइनस बी होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। साइन ऑफ A माइनस बी होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप सोचो अगर A की जगह 45 रखोगे और B की जगह अगर आप 30 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। तो यहां से हमारे पास देखो क्या आ गया, साइन ऑफ 15 डिग्री कितना आ गया बोलो, साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2। यहाँ से आ गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। सॉल्व हो क्या आ गया, √3 माइनस 1/2√2। ये आ गई साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद होना चाहिए। इसमें सवाल कैसे बनते हैं मैं आपको वो भी अभी बताऊंगा। पहला सवाल तो डायरेक्टली है, पहला सवाल तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यार साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो आपको याद होना चाहिए कि √3 माइनस 1/2√2 होती है, ये याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, जैसे ये 4 रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस साइन 15 डिग्री को ही हम अलग अलग तरीकों से भी लिख सकते हैं। आपको अगर एक भी तरीका याद होगा तो आपके बाकी सारे तरीके आप डिराइव कर लेंगे। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये वाला तरीका याद होना चाहिए, √3 माइनस 1/2√2 वाला तरीका आपको याद होना चाहिए। अब इससे अगला तरीका कैसे निकालते हैं सोचो। मान लो अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों इसको रैशनलाइज करो, मान लो मैं आपको इसको बोलता हूँ कि बेटा इसको आप रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करोगे तो आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 1, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा √6 माइनस √2/√2, इसे आएगा तो 4 आएगा। तो रैशनलाइज होके क्या रिजल्ट आ गया मेरे पास, रैशनलाइज होके आ गया बच्चों √6 माइनस √2/4। रैशनलाइज होके आ गया √6 माइनस √2/4। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यही है साइन 15 डिग्री है। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, आपको अगर एक फॉर्मेट में रिजल्ट याद है तो आप दूसरा फॉर्मेट डिराइव कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप डिराइव कर सकते हो। इसमें सवाल कैसा आता है मैं आपको बताऊं। सवाल आता है बच्चों, मान लो क्वेश्चन लिखेगा कि यार साइन ऑफ 15 डिग्री इज ऑफ द फॉर्म √A माइनस √B अपॉन C। बोल देगा साइन ऑफ 15 डिग्री इज ऑफ द फॉर्म √A माइनस √B/C वेयर A, B, C belongs to integer, find A plus B plus C। मान लो ये सवाल आ गया। इस तरीके के सवाल आते हैं, बहुत साल पहले तक तो आते थे, अब तो क्लास नोट्स में ही आ जाता है इसलिए नहीं आता, लेकिन ऐसे सवाल बनते हैं। आप देख सकते हैं इसमें देखो क्या लिखा है, अगर √A माइनस √B अपॉन C लिखा है तो ये वाले फॉर्मेट में तो आंसर नहीं दिया, क्योंकि आपको C क्या बोल रहा है, इंटीजर बोल रहा है, ये तो इंटीजर नहीं है, इस फॉर्मेट में आंसर नहीं दिया।
तो आपको अगर ये वाला भी प्रोफाइल याद है तो आपको इससे डिराइव इसको करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसको डिराइव करेंगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि यार a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 4 है, a प्लस बी प्लस सी अगर पूछा गया तो आंसर इसका 12 आएगा, 12 आएगा इसका आंसर। देख लो अगर ऐसा सवाल आ गया तो। इसी को याद करने का एक तरीका और है, फिलहाल आई होप आपने ये लिख लिया होगा, मैं यहीं नीचे एक चीज़ और लिख देता हूँ। इसी को याद करने का एक तरीका और है, मान लो बच्चों अगर आप बोलते हो कि यार ये √6 माइनस √2/4 है, मैं आपको बोलता हूँ इसको याद करने का एक तरीका और है, एक प्रोफाइल और बन सकती है। मैं अगर आपको बोल दूं कि यार √6 प्लस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सिर्फ इस प्रोफाइल इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है इसलिए बोल रहा हूँ, ये रैशनलाइजेशन नहीं है, दिस इज नॉट रैशनलाइजेशन, लेकिन इस प्रोफाइल का सवाल आता है इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका होता है लिखने का। आप जैसे ही ये करेंगे तो यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे क्या है 4 और उसके साथ लिखा है √6 प्लस √2। 6 माइनस 2 भी क्या होता है, 6 माइनस 2 भी 4 होता है, ये वाला 4 और ये वाला 4 भी कट जाएगा। मतलब कि बच्चों आप ये बोल सकते हैं कि ये जो हमने √6 माइनस √2/4 लिखा है ना, इसी को आप 1/√6 प्लस √2 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। इसी को आप 1/√6 प्लस √2 भी बोल सकते हो। जो भी आ जाए आपको याद होना चाहिए, जिस भी फॉर्मेट में बच्चों ये आ जाए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर आप रैशनलाइज करोगे √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे √6 माइनस √2 से, तो आ जाएगी सेम चीज़ आ जाएगी, लेकिन ये फॉर्मेट्स इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर सवाल आ जाए कि साइन 15 डिग्रीज ऑफ द फॉर्म 1/√a प्लस √b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, फाइंड a प्लस b, आंसर 8 आ जाएगा इसका। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। साइन 15 डिग्री पर हमने जितनी चर्चा की है दिस इज इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये एक्साइटिंग भी लगा होगा क्योंकि ये न्यू चीज़ है जो हमने पढ़ी है, जनरली इस तरीके की चीज़ें हम पढ़ते नहीं हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम साइन ऑफ 15 डिग्री निकाल चुके हैं, अगर मान लो बच्चों हम साइन ऑफ 15 डिग्री निकाल चुके हैं, तो अब हम अगली चीज़ करते हैं। अगली चीज़ में हम निकालते हैं, चलो कॉस ऑफ 15 डिग्री ट्राई करके देखते हैं। मैं इस साइड वाले रिजल्ट्स मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, इसको अपन रब कर देते हैं ताकि अपन अगली चीज़ निकाल पाएँ। तो हम अब सॉल्व करते हैं कॉस ऑफ 15 डिग्री। कॉस ऑफ 15 डिग्री की अपन वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि आखिर इसकी वैल्यू क्या आ रही है। आप अगर चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। कॉस 15 डिग्री, अगर कॉस ऑफ 15 डिग्री निकालना है, अगेन मैं बोलूँगा ए को 45 डिग्री मान लो, बी को 30 डिग्री मान लो, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। रिजल्ट आपके पास लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जैसे ही आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, कॉस ऑफ 45 माइनस 30 विल बी इक्वल टू कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30। यहाँ से आ जाएगा बच्चों कॉस 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। सॉल्व से आ जाएगा बच्चों √3 + 1/2√2। देख सकते हैं आप सॉल्व करके, कॉस ऑफ 15 डिग्री सॉल्व होके कितना आया, √3 + 1/2√2। साइन 15 था √3 - 1/2√2, कॉस 15 होता है √3 + 1/2√2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये भी अलग अलग प्रोफाइल्स में आता है, जैसे ये आपके पास मैंने आपको 3 प्रोफाइल में लिखाया है, 3 प्रोफाइल में, ये भी अलग अलग इसकी प्रोफाइल्स होती हैं। आप अगर एक भी आपको याद है तो बच्चों आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसको रैशनलाइज कर लो, तो आपके पास आ जाएगा √6 + √2/4। ये वाली भी प्रोफाइल ईजी है, √6 + √2/4। यहाँ पर देखो √6 - √2/4 थी। अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि यार ये जो √6 + √2/4 आ रही है, आप तो ऐसा करो √6 - √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। √6 - √2 से बच्चों आप तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये a + b × a - b, a² - b², a² - b² करोगे तो 6 - 2/4 × √6 - √2। ये 6 - 2 क्या होता है, 4 ही होता है। ये 4 और 4 कट गया,
तो आपके पास आ गया 1/√6 माइनस √2। ये वाली भी प्रोफाइल आपको याद रह सकती है, आपको जो भी याद रह जाए, मेरा ये बोलना। जैसे मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन जो उसमें मैंने स्टार लगाया है उस पर, मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन उस पर, अगर मान लो ऑप्शन इस तरीके के दिए होंगे, अगर ऑप्शन इस तरीके के दिए होंगे तो मैं निकाल के देख लूंगा ना पेपर में, मुझे तो आता ही है ना इसको रैशनलाइज करना, तो मुझे आता ही है। क्लास 9-10 तो पढ़ते हैं रैशनलाइजेशन, तो ये तो आता है मुझे। तो अगर मुझे एक भी चीज़ याद है तो मेरा काम चल जाएगा। तो एक अपने को बेटा ये भी बात ध्यान रखनी है कि याद रखने वाली चीज़ों को भी लिमिटेड रखना। हम उन चीज़ों को याद रखें जिससे कि हमारा काम फास्ट होगा। जो चीज़ तुरंत निकाली जा सकती है विदिन सेकेंड्स, उसको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी के बहुत सारे रिजल्ट्स याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो cos 15 हमने निकाल लिया बच्चों, हमने sin 15 निकाल लिया। ऐसा करते हैं tan of 15 डिग्री भी निकाल के देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। tan of 15 डिग्री भी अपन निकाल के देखते हैं। तो tan of 15 डिग्री क्या होगा? tan of 15 डिग्री, अब आप बोलोगे सर आपने tan में तो हमको सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स बताया ही नहीं। साइन और कॉस का तो आपने बताया था, तो साइन और कॉस का तो हमने सॉल्व कर लिया फॉर्मूला डाल के। tan का तो आपने बताया ही नहीं, tan का कैसे करें? तो बेटा tan का भी सम और डिफरेंस ऑफ द फॉर्मूला आता है, सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स आता है tan में भी, वो अपन पढ़ेंगे, देर सवेर पढ़ेंगे, ठीक है ना, कुछ लेक्चर्स बाद पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो tan 15 निकालने के लिए हम डायरेक्टली sin 15 अपॉन cos 15 कर सकते हैं। sin 15 होता है √3 - 1/2√2 अपॉन cos 15 होता है √3 + 1/2√2। ये 2√2 और 2√2 तो कटेगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1। फिलहाल मेरे पास tan 15 आ गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1। रैशनलाइज करो, इसमें मुझे कौन सा फॉर्मेट याद रहता है मैं आपको बता रहा हूँ। रैशनलाइज आप करो, रैशनलाइज आप करोगे तो √3 - 1 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो आपके पास आ गया √3 - 1 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया a + b × a - b, तो a² - b² मतलब 2, ये आपके पास आ गया। इसको आप एक्सपैंड करके जैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों आपके पास आ जाएगा, देखो √3 का स्क्वायर 3 + 1 - 2√3 और अपॉन 2 है, 3 + 1 होता है 4, 4/2 होता है 2 और -√3। ये होती है इसकी वैल्यू tan of 15 डिग्री की। tan of 15 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 2 - √3, ये याद होना चाहिए। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि tan of 15 डिग्री इज 2 - √3। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो हमने बच्चों sin 15 कर लिया, हमने cos 15 कर लिया, हमने tan 15 भी कर लिया। अब आपको इससे एक बात समझ में आएगी, आपको बच्चों इससे एक बात समझ में आएगी कि यार अगर मुझे साइन ऑफ 15 डिग्री पता चल गया तो साइन ऑफ 15 डिग्री ही तो कॉस ऑफ 75 डिग्री भी है। मतलब अगर मुझे 15 डिग्री की वैल्यू पता चल गई तो 75 डिग्री भी तो मुझे पता चल गया। सोच के देखो, अगर मुझे 15 डिग्री मिल गया तो मुझे 75 डिग्री भी तो मिल गया कॉस का। वैसे यहाँ पर देखो, अगर मुझे कॉस 15 मिल गया तो यार मुझे साइन 75 डिग्री भी तो मिल गया। अगर मुझे cos 15 मिल गया बच्चों तो sin 75 भी तो मिल जाएगा। और उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे tan 15 मिल गया 2 - √3, तो ज़रा सोच के देखो यही वैल्यू तो cot ऑफ 75 डिग्री की भी होगी। अगर ये tan 15 की वैल्यू है 2 - √3, तो बच्चों cot 75 भी तो यही होगा। ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा अपन इसको मिटाते हैं बेटा, ताकि हम tan 15 के बाद देखो सेक और कोसेक इंपॉर्टेंट नहीं है 15 डिग्री का। पेपर में अगर मान लो गलती से आ गया तो तुम डिराइव कर सकते हो, निकाल सकते हो, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। सेक और कोसेक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साइन कॉस और tan तो इंपॉर्टेंट था। कॉट भी एक हद तक अच्छा रिजल्ट है, आप सोच सकते हो। अगर मान लो आपके पास आ गया कॉट ऑफ 15 डिग्री, तो कॉट ऑफ 15 डिग्री क्या आ जाएगा 1/tan 15, मतलब 1/2 - √3। यही आया आपके पास रिजल्ट। रैशनलाइज करो 2 + √3 से। जैसे ही आप इसको रैशनलाइज करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, cot 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 + √3 डिवाइडेड बाय a - b × a + b, a² - b² करोगे, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, तो cot ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू आएगा 2 + √3।
कॉट ऑफ 15 डिग्री का बच्चों वैल्यू आएगा 2 + √3। तो अगर कॉट 15 मिल गया तो tan 75 भी तो मिल गया। सोचो, अगर मुझे कॉट ऑफ 15 डिग्री मिल गया तो tan ऑफ 75 भी तो मिल जाएगा। बहुत ईजिली हम इस बात को सोच सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये इजी से रिजल्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब बस आज का लेक्चर एंड करने के पहले मैं आपको 2 रिजल्ट्स और लिखवा देता हूँ। बस आज का अपना लेक्चर एंड करने के पहले आपको मैं 2 रिजल्ट्स और लिखवाऊंगा, उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। आई होप आपने ये पूरा लिख लिया होगा। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि हम अपना लास्ट वाला जो पोर्शन है वो लिख पाएँ, ठीक है ना। और इसकी बेटा आप भी आज कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिस करें। ये जितने हमने रिजल्ट लिखे हैं इसे कम से कम 4 से 5 बार आप खुद से लिखिएगा एक रफ पेपर में। रिजल्ट्स को आप याद करने की कोशिश करिए, खुद से लिखिएगा तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। लास्ट में आज के लेक्चर में हम 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हम याद करेंगे। ये ऐसे रिजल्ट्स हैं बच्चों जो जनरली बच्चों को याद नहीं रहते, और इनका अगर कोई सवाल आया है, इन रिजल्ट्स का अगर कोई सवाल आया है तो जनरली वो बाकी तरीके से फिर बनता भी नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको बोला जा रहा है कि यार cos ऑफ a + b इंटू cos ऑफ a - b क्या होगा। मान लो आपको बोला जा रहा है कि यार cos ऑफ a + b इंटू cos ऑफ a - b क्या होगा। अब सिंपल a + b इंटू a - b बोला होता तो आप बोल देते सर a² - b² होता है, लेकिन cos ऑफ a + b इंटू cos ऑफ a - b क्या होता है। तो cos ऑफ a + b इंटू cos ऑफ a - b बच्चों अगर मुझे निकालना है तो आप ज़रा सोच के देखो। cos ऑफ a + b को आप लिख सकते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है ना। डेरिवेशन काम का नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। cos ऑफ a - b को आप लिख सकते हैं cos a cos b प्लस sin a sin b। यहां से हम बच्चों देखो, ये पूरी चीज को अगर मैं बोलूं x, इस पूरी चीज को बोलूं मैं y, तो ये भी लिखा हुआ है x और ये लिखा हुआ है y। तो ये x - y इंटू एक्स प्लस वाई लिखा है। x - y इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, x² - y² होता है। मतलब ये होगा cos² a cos² b माइनस sin² a sin² b, यही होगा। अच्छा, इसको अगर मान लो मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो cos² a cos² b माइनस sin² a को अपन लिख लेते हैं 1 - cos² a, sin² b को अपन लिख लेते हैं 1 - cos² b। तो हमारे पास आ गया बच्चों cos² a इंटू cos² b माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस, यहाँ आ गया माइनस cos² a माइनस cos² b और प्लस cos² a cos² b। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अगर आप बच्चों ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये वाला cos² a cos² b और ये वाला माइनस के साथ cos² a cos² b कटेगा। तो मेरे पास आ गया -1 प्लस cos² a -1 प्लस cos² a प्लस cos² b। तो इस रिजल्ट को जिस फॉर्मेट में आपको याद रखना है वो फॉर्मेट क्या होगा, cos² b और इसको आप क्लब करके लिख लो माइनस sin² a। यह आपका रिजल्ट है जो आपको याद करके लिखना। दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड कि cos ऑफ a + b इंटू cos ऑफ a - b क्या होता है, cos² b माइनस sin² a, cos² b माइनस sin² a। या इसी को आप एक चीज़ और भी बोल सकते हो, इसी को अगर आप चाहो तो cos² a माइनस sin² b भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ये भी आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो देखो, आई होप आपने इतना तो लिख लिया होगा, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी मैंने देखो क्लब किसको किया, मैंने -1 और cos² a को क्लब किया है। मैंने -1 और cos² a को क्लब किया। मान लो अगर मैं cos² a वैसे का वैसा ही लिखूं, मैं इस -1 और cos² b को क्लब करूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस sin² b, ये आ जाएगा। एक ही बात है। cos ऑफ a + b इंटू cos ऑफ a - b होता है cos² b माइनस sin² a या cos² a माइनस sin² b, एक ही बात है। दोनों का मतलब सेम है।
दोनों का मतलब बच्चों सेम है। आप कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए लिखिए या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखिए, बात एक ही है। बस याद रखने का तरीका क्या है कि जब भी कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी आएगा तो फॉर्मेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ही है, फॉर्मेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ही है। याद बस ये रखना है कि पहले कॉस वाला आता है, बाद में साइन वाला आता है। अगर पहले आपने कॉस के साथ बी लिखा है तो बाद में साइन के साथ ए लिखोगे, अगर पहले आपने कॉस के साथ ए लिखा है तो बाद में साइन के साथ बी लिखोगे। लेकिन याद क्या रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट आता है, पहले कॉस होता है, पहले कॉस होता है बाद में साइन होता है, पहले कॉस होता है बाद में साइन होता है, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा पहला रिजल्ट जो हमें करना था। और अब लास्ट रिजल्ट जिसके बाद हम अपना आज का अपना लेक्चर एंड कर पाएंगे वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, लास्ट वाला अपना जो रिजल्ट है, ताकि उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में इसके आगे बढ़ पाएँ। इसको तो हम रिवाइज करेंगे ही, लेकिन इसके आगे भी फिर हम बढ़ पाएंगे। तो लास्ट रिजल्ट बच्चों जो हमारे पास है, जिस तरीके से अभी हमने सॉल्व किया है इसको, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी को, मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, तो आप इसको बच्चों देखो अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखो साइन ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ से देखो ये पूरी चीज़ अगर x है तो ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से आप इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को आप लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी वैसे का वैसा ही है। तो इसको जैसे ही बच्चों मैं सॉल्व करूँगा मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और उसके बाद आएगा माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो ये माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी तो बच्चों कट जाएगा, और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसी को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो कैसे लिख सकते हैं बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये -1 और 1 कट जाएगा, माइनस ऑफ माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों रिजल्ट्स आ गए। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी जो होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बच्चों जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हैं दोनों ही रिजल्ट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म के, दोनों ही रिजल्ट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म के हैं। जो चीज़ें हमें याद रखनी है वो क्या है कि जब हमारे पास कॉस वाला टर्म होता है तो एक कॉस आता है और एक साइन आता है, पहले कॉस आता है फिर साइन आता है। जब हमारे पास साइन वाला रिजल्ट होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो दोनों या तो साइन आएंगे या तो दोनों कॉस आएंगे। अगर साइन है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और अगर कॉस है तो उल्टा हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही हमको याद रखना है कि जब हमारे पास कॉस वाले टर्म्स होते हैं तो कॉस वाले रिजल्ट में हमारे पास एक कॉस आता है एक साइन आता है, पहले कॉस बाद में साइन, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। और जब साइन वाला रिजल्ट आता है तो दोनों साइन या दोनों कॉस, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस वाले में उल्टा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारे हमने रिजल्ट्स पढ़े, आई बिलीव 4 हमने सम और डिफरेंस वाले पढ़ लिए, उसके बाद हमने 3-4 एंगल्स निकाल लिए साइन कॉस टैन और कॉट में, और उसके बाद फिर हमने ये रिजल्ट्स भी पढ़ लिए। तो काफ़ी कुछ हमने नया पढ़ा है। तो ज़रूर आज का वीडियो ख़त्म करने के बाद अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इन नोट्स को बहुत बढ़िया से बच्चों रिवाइज़ करिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, हम सारे के सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल्स के, आपका कोई भी पोर्शन छूटने वाला नहीं है।
तो आप बहुत बढ़िया से पढ़ते रहिए, होमवर्क करते रहिए। जो डिस्क्रिप्शन में आपको होमवर्क दिख रहा है उसे आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, और जो भी डाउट्स होंगे बच्चों आप ज़रूर उसे कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा भी। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करिए। थैंक यू।